हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो टॉपिक। उसमें फर्स्ट, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मीन्स कोई मैग्नेट को ही आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा। यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखो वो फिगर। यहाँ पे मान लो मैं एक नॉर्थ पोल ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल, और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट मैंने रखा, ये साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का है। ये साउथ के पीछे यहाँ नॉर्थ होगा और ये नॉर्थ के पीछे यहाँ पे साउथ होगा। दो अलग अलग मैग्नेट है, एक यहाँ नॉर्थ है, ये है साउथ। अब क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नॉर्थ और साउथ के बीच में। यहाँ पे दिख रहा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट हैंड साइड ये डायरेक्शन है, इसकी राइट हैंड साइड डायरेक्शन है। अब इसके बीच में कोई एक मैग्नेटिक नीडल, कोई आपने यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक नीडल या तो कोई पतला सा छोटा मैग्नेट रख दिया इसके बीच में, और उसकी डायरेक्शन ये है। मान लो यहाँ पे कोई पतला सा छोटा मैग्नेट आपने रख दिया और ये उसकी इस तरह से मैंने जो रखा है ये डायरेक्शन। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। मैंने इस तरह से एक मैग्नेट पकड़ के रखा है। देखो ये मैग्नेट है, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब होगा क्या, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा और साउथ को नॉर्थ। सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे जो नॉर्थ दिख रहा है उसको ये साउथ अट्रैक्ट करने वाला है, और यहाँ पे ये साउथ जो दिख रहा है उसको ये नॉर्थ अट्रैक्ट करने वाला है। तो होगा क्या, मैंने ये मैग्नेट को इस तरह से पकड़ के रखा है, लेकिन ये साइड यहाँ पे जो है उसको ये साइड फोर्स लगेगा, राइट हैंड साइड, और नीचे जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगेगा। तो दोनों को फोर्स लगा इस तरह से, तो ये मैग्नेट घूम जाएगा इस तरह से। ये जो मैग्नेट है वो इस तरह से, ये साइड को अगर आप राइट हैंड साइड खींचोगे और यहाँ पे साउथ को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड खींचोगे, दोनों को इस तरह से खींचोगे, तो ये क्या होगा, घूम जाएगा। ये मैग्नेट जो है वो इस तरह है, वो घूम जाएगा। तो अपनी जगह पे ही जो रोटेशन करता है, घूमता है, तो हम बोलेंगे उस पर टॉर्क लगा। क्या लगा, टॉर्क। कोई एक चीज़ अपनी जगह पे इस तरह से घूमेगी, गोल घूमेगी, तो हम क्या बोलेंगे, उस पर टॉर्क लग रहा है, तभी वो चीज़ गोल घूम रही है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है उस पर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस पर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स को आप बोलोगे फोर्स F इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू बी। ये आप याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड एम बी, स्मॉल m इंटू बी। और यहाँ पे भी ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको भी हम बोलेंगे F इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू बी। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू बी। स्मॉल m क्या है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ है, और बी क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। वो समझ में आ रहा है। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, वो उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो एम बी आपको मिला फोर्स F। तो यहाँ पे दोनों एंड्स पे फोर्स लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, एम बी और एम बी। और यहाँ पे जो आपको मैग्नेट दिख रहा है, ये मैग्नेट की जो लेंथ होगी बच्चों, मैग्नेट की जो लेंथ होगी वो होगी 2L। क्या होगी, ये मैग्नेट की जो लेंथ होगी उसको मैं बोलूँगा 2L। ये लेंथ हुई मैग्नेट की लेंथ, जिसको मैंने बोला 2L। अब देख सकते हो यहाँ पे ये मैग्नेट की लेंथ हुई 2L, और यहाँ पे बीच में ये जो एंगल बना वो है थीटा एंगल।
क्या बना ये एंगल? थीटा एंगल बना है, देख लो आप। अब यहां पे बात होगी टॉर्क की। टॉर्क का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या है बच्चों टॉर्क का इक्वेशन? बताओ टॉर्क का इक्वेशन क्या है? टॉर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस r इंटू फोर्स r क्रॉस f। ये आपको मालूम है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? r क्रॉस f। ये आपको मालूम है। टॉर्क का इक्वेशन है r क्रॉस f, ये इक्वेशन है। और यहां पे आपको ये भी मालूम होगा, अगर क्रॉस साइन निकलेगी तो टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा r f साइन थीटा। क्या लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? r f साइन थीटा। यहां पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं f और यहां पे लिख देता हूं r साइन थीटा। यहां पे f बाहर निकाल दिया और r साइन थीटा को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे r क्या है? ये डिस्टेंस 2l। तो यहां पे f r साइन थीटा, r क्या है? ये डिस्टेंस 2l। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं f इंटू 2l साइन थीटा। तो f इंटू 2l साइन थीटा हुआ, जहां पे f क्या है बच्चों? mb है। तो टॉर्क का इक्वेशन जो होगा वो होगा mb फिर 2l साइन थीटा। क्या होगा? mb इंटू 2l साइन थीटा। ये यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये स्मॉल m और 2l को पहले इस तरह से लिखूंगा, स्मॉल m और 2l, और यहाँ पे लिखूंगा b साइन थीटा। तो स्मॉल m इंटू 2l आपको मालूम है बच्चों, स्मॉल m इंटू 2l वो तो क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्मॉल m इंटू 2l वो क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे m इंटू 2l तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैं कैपिटल M लिख दूंगा इसकी जगह पे, m इंटू 2l की जगह पे कैपिटल M। ये हो गया b और ये हो गया साइन थीटा। तो टॉर्क अभी आपको मिला है मैग्नेटिक मोमेंट m b साइन थीटा। और जब ये वेक्टर में लिखोगे तो टॉर्क इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये मिलेगा टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। ये टॉर्क का इक्वेशन मिला। अगर कोई मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो वो मैग्नेट अगर आपने पकड़ रखा है तो इस तरह से रहेगा, जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये इस तरह से तुरंत घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों होगा क्या? देखो, आपने कोई मैग्नेट को इस तरह से पकड़ के रखा है। ये जो मेरे हाथ में है, मान लो ये है मैग्नेट, मान लो ये है मेरे हाथ में जो है मैग्नेट है, और ये कोई डोरी से ऊपर आपने बंधा हुआ है, डोरी से बंधा हुआ है, फ्रीली मूव हो सकता है। ये मैग्नेट क्या होगा? इस तरह से ये मैग्नेट फ्रीली मूव हो सकता है, मान लो गोल घूम सकता है, और ऊपर इस तरह से डोरी से बंधा हुआ है। यहाँ पे बीच में डोरी है मान लो, और ये मैग्नेट फ्रीली बीच में गोल घूम सकता है, मूव हो सकता है। तो अभी ये डोरी से बंधा हुआ था मैग्नेट, और मैंने ये मैग्नेट को इस तरह से ये डायरेक्शन में पकड़ के रखा है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये दोनों साइड फोर्स लगेंगे। दोनों साइड क्या लगेंगे? फोर्स लगेंगे। इसलिए मैग्नेट तुरंत, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो तुरंत घूमने लगेगा। तो जोर से जैसे घूमेगा तो इस तरह से 2 4 5 बार इस तरह से घूमेगा, और बाद में इस तरह से स्टेशनरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट अपनी जगह पे क्या कर रहा है? इस तरह से रोटेशन कर रहा है। देखो, तो इस पे क्या लग रहा है? ये मैग्नेट पे टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ पे बीच में मैग्नेट है, वो बीच में इस तरह से घूमेगा, और इस पे कोई भी चीज़ अपनी जगह पे रोटेशन करते इस तरह से, तो उस पे आप क्या बोलते हो? टॉर्क लग रहा है।
इस तरह से आप बोलते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये बीच में जो मैग्नेट है उस पे अभी टॉर्क लग रहा है, और ये मैग्नेट कहाँ पे पड़ा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे। अब क्या होगा देखो बच्चों, मैंने अभी बताया आपको, ये जो मैग्नेट है वो अपनी जगह पे क्या कर रहा है? अपनी जगह पे ऑसिलेशन करेगा। अगर ये डोरी से हैंग किया हुआ मैग्नेट है, आपने इस तरह से पकड़ के रखा है, जैसे ही छोड़ दोगे तो ये मैग्नेट अपनी जगह पे इस तरह से ऑसिलेशन करने लगेगा, और थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप होगा इस तरह से, लेकिन अपनी जगह पे क्या करेगा? वो ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेट को, ये बीच में जो मैग्नेट है उसको आपने फ्रीली डोरी से हैंग किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक फ्रीली घूम सके ऐसे मैग्नेट का ऑसिलेशन, हम उसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है उसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है इसका। अब ये जो मैग्नेट, यहाँ पे जो बीच में आप मैग्नेट फ्रीली घूम सके ऐसा मैग्नेट यहाँ पे रख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, अगर मैग्नेट ये डायरेक्शन में स्टेशनरी हुआ, मैग्नेट ये डायरेक्शन में स्टेशनरी हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, अगर मैग्नेट ये डायरेक्शन में, यहाँ पे मान लो नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, मान लो मैग्नेट इस तरह से स्टेशनरी हुआ है, तो ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट पे यहाँ पे दो टॉर्क लगेंगे, तभी ये मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा। एक टॉर्क लगेगा ये डायरेक्शन में, दूसरा टॉर्क लगेगा ये डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? दोनों ही टॉर्क अगर इक्वल हुए तो ही ये मैग्नेट क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है? इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाने वाला टॉर्क उतना ही, अगर राइट हैंड साइड ले जाने वाला टॉर्क, दोनों ही टॉर्क अगर इक्वल रहेंगे तो ही ये मैग्नेट इस तरह से रहेगा। वरना तो क्या होगा? दो में से कोई भी एक टॉर्क बढ़ गया, वो डायरेक्शन में ये मैग्नेट घूम जाएगा। मान लो ये टॉर्क बढ़ गया तो ये मैग्नेट इस तरह से घूमेगा, मान लो ये टॉर्क बढ़ गया तो ये मैग्नेट इस तरह से घूमेगा। लेकिन दोनों ही टॉर्क अगर इक्वल रहेंगे तो ये मैग्नेट इस तरह से बीच में रहेगा। तो ये मैग्नेट अभी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मैग्नेट आप देख रहे हो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम बात करेंगे वो दोनों टॉर्क की। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? दो टॉर्क लगेंगे, एक टॉर्क लगेगा राइट हैंड साइड, एक टॉर्क लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। दोनों टॉर्क यहाँ पे मैंने लिखे हैं, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे एक है टॉर्क इक्वल्स टू यहाँ पे एम बी साइन थीटा, जो माइनस साइन दी मैंने, और यहाँ पे दूसरा टॉर्क लगेगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो बॉडी पे लग रहा है वो टॉर्क, उसको मैं लिखूंगा आई अल्फा। तो यहाँ पे आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर में टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये सीखा हुआ है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एक टॉर्क राइट हैंड साइड लगेगा, एक टॉर्क लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, और इक्विलिब्रियम में क्या होगा? दोनों ही इक्वल हो गए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दोनों को ही मैं इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टॉर्क, एक फॉर्मूला होगा माइनस एम बी साइन थीटा, जो यहाँ से हमको मिला, और दूसरा फॉर्मूला होगा आई अल्फा, जिसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपको मालूम है आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में ये आई अल्फा चैप्टर, ये रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है उसमें आई अल्फा फॉर्मूला आ गया है। अब मैं ये दोनों को ही क्या करूँगा? इक्वेट करूँगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए बच्चों, आई और अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अल्फा को आप लिख सकते हो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर।
ये आप अल्फ़ा को लिख सकते हो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो मैंने अल्फ़ा को लिख दिया है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो ये टॉर्क का इक्वेशन और दूसरा ये टॉर्क का इक्वेशन, दोनों को मैं इक्वेट करने वाला हूँ। देखो बच्चों, तो यहाँ पे मैं इक्वेट करूँगा I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस mb साइन थीटा। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, देख लो, I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस mb साइन थीटा। अब यहाँ पे आप फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रही है। देखो, एक टॉर्क मैंने आपको बताया, एक टॉर्क लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, एक टॉर्क राइट हैंड साइड लग रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन विथ mb साइन थीटा इंडिकेट्स दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे mb साइन थीटा के आगे माइनस साइन इसलिए लिखी है क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों ही टॉर्क जो आपने अप्लाई किया है वो है अल्फा, और ये है mb साइन थीटा रिस्टोरिंग। दोनों ही टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए मैंने एक को माइनस साइन यहाँ पे लिख के दी है। और मैं इसको इक्वेट करूँगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। याद रखना, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी होगी। थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, इसलिए आप साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो। ये आपको मालूम है, साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे मैं अब थीटा लिखूंगा। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो I है वो यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो माइनस mb अपॉन I माइनस mb अपॉन I, और साइन थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा सिर्फ थीटा। साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ थीटा लिखूंगा। तो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, ये इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के साथ। याद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या था? आपने पढ़ा था ऑसिलेशन चैप्टर में। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या था बच्चों? याद करो, d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इस तरह का एक इक्वेशन आपने पढ़ा था, d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये इक्वेशन आप देख सकते हो। तो ऊपर वाला और ये दोनों ही इक्वेशन देखो, यहाँ पे थीटा का डबल डिफरेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ y का डबल डिफरेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे y है, तो थीटा है, यहाँ पे y है, इसके अलावा यहाँ ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे mb अपॉन I है। दोनों को अगर इक्वेट करोगे ना आप बच्चों, दोनों को अगर इक्वेट करोगे आप, तो यहाँ पे आप जब इक्वेट करोगे दोनों को, तब आपको यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, आपको यहाँ पे ये दोनों को इक्वेट करने पे आपको यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी mb अपॉन I। क्या मिलेगी? mb अपॉन I, ये वैल्यू मिलेगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, आपको ओमेगा फाइनल क्या मिल जाएगा? अगर आपको ओमेगा चाहिए तो ओमेगा आपको मिल जाएगा अंडर रूट mb अपॉन I। ये है आपका इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ये ओमेगा का इक्वेशन मिला। ओमेगा क्या है आपको मालूम है? ये ओमेगा क्या है बच्चों आपको मालूम है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है ये क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो ओमेगा क्या है? अंडर रूट mb अपॉन I। और दूसरी एक बात बच्चों, आपको टाइम पीरियड t का इक्वेशन भी मालूम है। टाइम पीरियड t मीन्स क्या है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। t का इक्वेशन क्या होता है? टाइम पीरियड t का इक्वेशन 2 पाई अपॉन ओमेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा।
तो ये ओमेगा के ऊपर ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे नीचे रख दूंगा इस तरह से, तो आपको मिलेगा 2 पाई और अंडर रूट आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी, ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का इक्वेशन। टाइम पीरियड का मीनिंग ये जो मैग्नेट है, अगर आपने इसको ऑसिलेशन दे दिया, ये जो मैग्नेट है यहाँ पे बीच में जो मैग्नेट है उसको आपने ऑसिलेशन दे दिया अगर इस तरह से, तो यहाँ से वो पूरा एक ऑसिलेशन करेगा, ये पूरा एक ऑसिलेशन देखो, यहाँ से ये स्टार्ट किया और घूम के फिर से वापस पहुँच गया, तो पूरा एक ऑसिलेशन करेगा, तो टाइम पीरियड टी लगेगा यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये यहाँ पे आपको इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन नंबर 2, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 किसका इक्वेशन है, यहाँ पे ओमेगा का इक्वेशन है, और टी जो है वो टाइम पीरियड का इक्वेशन है। अब इसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है, मालूम है आपको, फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है। कैसे? फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन पता है आपको? फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये आपको मालूम है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन भी मिल जाएगा आपको 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, एम बी अपॉन आई, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन भी मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसकी हेल्प से आपको बी का इक्वेशन भी मिल सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 में से, इक्वेशन नंबर 2 में से अगर मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन आपको मिलेगा बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन, याद रखना बच्चों, ये इक्वेशन बी का इक्वेशन है, और ये कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपको बी का इक्वेशन मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आपको किसी ने पूछा कि कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घूम रहा है, आई की वैल्यू दे दी है आपको, इतनी आई की कुछ वैल्यू है, मान लो 4 जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घूम रहा है, फिर यही जो मैग्नेट है उसका डाइपोल मोमेंट 6 यूनिट है, कैपिटल एम भी दे दिया है 6 यूनिट, और वो जो घूम रहा है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो वो कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, बी ढूंढो, वो कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा ये मैग्नेट, बी ढूंढने का आपको पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? या तो आपको पूछ सकते हैं कोई एक मैग्नेट 5 यूनिट जितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बी की वैल्यू दे दी, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 जितनी है, उसकी डाइपोल मोमेंट 7 जितनी है, तो उसका टाइम पीरियड टी क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। या तो फ्रीक्वेंसी पूछ ली, तो आपको ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 5 के 2 मोस्ट टाइम पे टॉपिक यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट।